एक जैन मुनि जंगल में एक स्थान पर ध्यान लगाने के लिए बैठ गए थे। उनके ठीक पीछे एक गुफा थी जिसमें एक भेड़िया रहता था। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। जैसे ही मुनि ने ध्यान लगाया, उनकी तपस्या से सारा वातावरण सात्विक और आध्यात्मिक होने लगा। गुफा में बैठे भेड़िए को यह वातावरण अच्छा लगा। बाहर निकलकर वह मुनि की सेवा में बैठ गया, किंतु मुनि आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में ही थे। भेड़िया सोच रहा था, मुझसे इनकी कुछ सेवा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उसी समय शेर वहां से गुजरा। शेर ने सोचा मुनि को खाया जाए। शेर और भेड़िया एक दूसरे से भिड़ गए। शेर भक्षण के लिए और भेड़िया रक्षण के लिए लड़ रहा था। लड़ते लड़ते दोनों मर गए। लेकिन ध्यानस्थ मुनि को ना तो भेड़िए के शुद्ध भाव के प्रति राग था और न शेर के अशुद्ध भाव के प्रति द्वेष था। कहा जाता है कि इन तीनों को अपनी अपनी देह छोड़ने के बाद जब मोक्ष मिलने का अवसर आया तो मोक्ष केवल मुनि को मिला। इसके पीछे दर्शन यह है कि भेड़िया का इरादा शुद्ध था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हिंसा अपना काम कर गई थी। शेर तो हिंसक था ही, किंतु मुनि की स्थिति इन दोनों से ऊपर थी। ना तो उनका झुकाव अहिंसा के प्रति था और ना ही हिंसा के प्रति। वे संतुलित होकर वितरागी थे। अंततः महत्वपूर्ण यह है कि अच्छे काम में भी कभी कभी हिंसा छिपी होती है। इसीलिए जब भी अहिंसा, दया, परोपकार जैसे कार्य हो, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये किस आधार पर खड़े हैं। अनेक बार अहिंसा भी हिंसा पर, दया भी लूट पर और परोपकार भी स्वार्थ पर टिका होता है। अंततः सावधानी रखी जानी चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।